राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है कुंभ मेला। हिंदू सनातन धर्म में कुंभ मेले का बहुत महत्व है, जिसके लिए लाखों श्रद्धालु भारत के चुनिंदा पवित्र स्थानों में जाकर नदी में स्नान करते हैं, जिनमें से एक जगह प्रयागराज भी है। प्रयागराज में इस वर्ष भव्य मेले का आयोजन हुआ है, जिसके लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। और उन्हीं भक्तों के बीच एक विदेशी महिला भी थी, जो कि केवल घूमने के उद्देश्य से कुंभ मेले में सम्मिलित हुई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि इस कुंभ मेले से उसका जीवन बदल जाएगा। महिला का नाम मायरा था। वह विदेशी संस्कृति में पली बड़ी और वहीं उसने शादी करके अपना परिवार बसाया। और अब जब उसके बच्चे बड़े हो गए, तब वह देश विदेश अकेले ही यात्रा करने लगी। इस बार वह प्रयागराज आ चुकी थी। मायरा ने प्रयागराज पहुंचने से पहले होटल में कमरा बुक कर दिया था, इसीलिए पहुंचते ही उसे कमरा मिल जाता है। मायरा नहाकर तैयार हो जाती है और होटल में नाश्ता करने के बाद अपना कैमरा लेकर कुंभ मेले में शामिल होने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन प्रयागराज के रास्तों में श्रद्धालुओं का झुंड लगा हुआ था। भीड़ देखकर मायरा आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अचानक मायरा को एक अघोरी दिखाई देते हैं, जो अर्धनग्न अवस्था में सफ़ेद विभूति से रंगे हुए दिखाई दे रहे थे। मायरा को उन्हें देखकर उनकी फ़ोटो खींचने का विचार आता है। वह अघोरी के पास पहुंच जाती है और अपना कैमरा चालू करके उनके सामने खड़ी हो जाती है। और जैसे ही वह फ़ोटो खींचती है, वह आश्चर्यचकित रह जाती है, क्योंकि अघोरी कैमरे में दिखाई ही नहीं दे रहे होते। मायरा कुछ अंदाजे से कुछ फ़ोटो खींचती है, लेकिन अघोरी का प्रतिबिंब फोटो में नजर नहीं आता। मायरा को लगता है कि उसके कैमरे में कोई खराबी हो गई होगी। गरुड़ पुराण में लिखा है कि कहानी को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इस कहानी को पूरा पढ़ें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इसीलिए वह चेक करने के लिए कुछ आने जाने वाले लोगों की भी तस्वीरें खींचती है, लेकिन उनकी तस्वीर साफ साफ दिखाई दे रही होती है। तो फिर अघोरी में ऐसा क्या था जो उनकी तस्वीर नहीं आ रही थी? मायरा अघोरी के पास जाकर उनसे बात करना चाहती है, लेकिन अघोरी भक्तों की भीड़ में आगे बढ़ जाते हैं। मायरा भी उनका पीछा करने लगती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। मायरा को अघोरी रहस्यमयी लगने लगे थे। वह उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। थोड़ा दूर चलते ही मायरा का पैर फंस जाता है और वह गिर जाती है। और जैसे ही उठकर खड़ी होती है, तो देखती है कि अघोरी उसकी आंखों से ओझल हो चुके थे। उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने आज तक इतना रहस्यमय इंसान नहीं देखा था। तभी मायरा उसी दिशा में चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ती रहती है। कुंभ मेला अपना आकार बढ़ाए जा रहा था। श्रद्धालु नदी के घाटों में अपना डेरा जमा चुके थे। मायरा भी संभलते हुए गंगा नदी के घाट पर आ जाती है। चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन मायरा की नज़र तो सिर्फ अघोरी को ही ढूंढ रही थी। तभी किस्मत से मायरा को अघोरी फिर से नजर आते हैं, लेकिन वह नदी के दूसरी तरफ एक पत्थर पर बैठे हुए थे। मायरा अपने बगल में खड़े एक व्यक्ति से अघोरी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वह बाबा वहाँ कैसे पहुँचे, लेकिन उस व्यक्ति को वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। वह मायरा को अनसुना करके वहाँ से चला जाता है। मायरा नदी के दूसरी तरफ जाना चाहती थी, इसीलिए वह एक नाव को किराए पर लेती है और उस पर बैठकर नदी के दूसरे किनारे पहुँच जाती है और उसी पत्थर के पास पहुँच जाती है जहाँ अघोरी बैठे हुए थे। अघोरी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और ध्यान में मग्न थे। तभी मायरा उनसे पूछती है, आप कौन हैं? आंखें खोलिए। अचानक अघोरी अपनी आंखें खोलते हैं और उन्हें देखते ही मायरा डर जाती है, क्योंकि उनकी आंखें सुर्ख लाल दिखाई दे रही थीं। आंखों में खून उतरा हुआ था और भ्रुकुटी तनी हुई थी। अघोरी ऊंचे स्वर में कहते हैं, तुम यहाँ से चली जाओ। वह अघोरी से बात करना चाहती थी, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मायरा के दिमाग में अघोरी को जानने की उथल पुथल चल रही थी। अघोरी अपने क्रोधी बर्ताव से मायरा को दहशत दे चुके थे। मायरा अघोरी के सामने बैठ जाती है और कहती है, जब तक आप अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी।
मायरा की तीव्र इच्छा की वजह से अघोरी का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह मायरा के सर में हाथ रखकर पल भर में उसे अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं। मायरा आंखें खोलती है और वह शून्य हो जाती है। उसे अपनी जिंदगी की सभी बातें तुच्छ लगने लगती हैं। उसने जो जीवन जिया था वह किसी जानवर की तरह नजर आने लगता है, क्योंकि मायरा सत्य को समझ चुकी थी। मायरा ने अघोरी की शक्ति से देख लिया था कि और भी खूबसूरत जीवन है जिससे हम वंचित हैं, और अब मायरा भी वह पाना चाहती थी। मायरा अघोरी के पैरों में गिर जाती है और उन्हें कहती है, आप मुझे भी अपनी तरह बना दीजिए। अघोरी कहते हैं, नामुमकिन, यह साधना महिलाओं के लिए नहीं है और इसमें अपने जीवन को त्याग कर सत्य के मार्ग को अपनाना पड़ता है, जिसमें सांसारिक जीवन से जुड़ी हुई विषय वस्तु से सारे रिश्ते खत्म करने होते हैं। क्या तुम अपना इतना त्याग कर सकोगी? मायरा मन बना चुकी थी कि वह अब अघोरी की तरह ही जीवन जिएगी, इसीलिए वह पूरे आत्मविश्वास से अघोरी की शिष्या बनने के लिए तैयार हो जाती है। अघोरी कोई इंसान नहीं बल्कि एक शक्ति थे। वह किसी भी तरह के वातावरण में रहने में सक्षम थे, लेकिन मायरा तो एक साधारण महिला है। वह इनके साथ साधना करने योग्य नहीं थी, इसीलिए वह मायरा के लिए उन्हीं पत्थरों के बीच में अपनी चमत्कारी शक्ति से एक छोटी सी गुफा का निर्माण कर देते हैं। भक्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है? जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो और सच्चे मन से कमेंट में राधे राधे लिखो। फिर देखना आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। और मायरा के वस्त्रों को बदलकर उसे वैराग्य की वेशभूषा में ले आते हैं, और जैसे ही मायरा पत्थर के ऊपर साधना के लिए बैठती है तो नदी के दूसरी तरफ कुछ लोगों को मायरा एक देवी के रूप में नजर आने लगती है, और कुंभ मेले में शामिल भक्त मायरा के दर्शन करने के लिए उतावले हो जाते हैं। एक के बाद एक कई नाव नदी पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाती हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ मायरा की गुफा की तरफ बढ़ने लगती है। अचानक मायरा की आंखें खुलती हैं तो अघोरी उसके सामने से गायब हो चुके थे और बहुत से लोग हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हुए थे। मायरा को समझ में नहीं आता कि वह इतनी महान कैसे बन गई कि लोग उसे एक देवी समझने लगे, जबकि वह एक साधारण महिला थी। लेकिन यही कुंभ मेले का प्रताप था जिसने मायरा का जीवन बदल दिया और उसकी बेरंग जिंदगी में भक्ति का रंग घोल दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री राधे।